अभी हमारा लफादा में डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन वो किस तरह हो रहा है पता? कचुआ कचुआ का जो होता है ना गटी, उस तरह हो रहा है। और मैदान आएगा तो हम डेफिनेटली गारंटी दे सकता है कि हमारा जो रॉकेट का तरह जाएगा लफादा, पूरा चमकेगा। आज हम देखा है तो विजिबिलिटी कुछ बोलने का है ही नहीं। यहाँ भी देश तो बहुत आगे है, प्लस इतना वो ही तो पार्टी को अब इस स्टेज तक उठाया है। और क्या कोई है आपको मालूम है? टिकट मांगना हर बीजेपी कार्यकर्ता का उसका फंडामेंटल राइट है, लेकिन बीजेपी में हमारा सिस्टम जब से जेडपीसी बना है तो सारा ये आपका लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंटल मैटर में वो आगे बढ़ाया है, बीजेपी को आगे बढ़ाया है। आज हमारा यहाँ मास बीजेपी रैली था यहाँ पे लफारादा डिस्ट्रिक्ट में। तो आज हम लोग सक्सेस हुआ है। आज हमारा यहाँ में 9000 एंड एबव जो है पार्टिसिपेट हुआ है रैली में। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, आज सक्सेस हुआ इसलिए। मैम कहीं ना कहीं ये इशारा मिल गया है कि जो टिकट के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इशारा मिल गया है कि टिकट जो है किसे मिलने वाला है। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? मैं बहुत खुश हूँ, कुछ इशारा मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। और हम लोग ने लफारादा डिस्ट्रिक्ट में काम ही ऐसा किया है तो हमें तो हमें छोड़ के जाना नहीं चाहिए। हमारा ऊपर तो और कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हम जो है यहाँ में सिंगल पर्सन ही हूँ यहाँ में जो टिकट क्लेम करने वाला। मैम अगर आप जीत जाते हैं इलेक्शन जी, तो अब से लेके 5 साल बाद आप लफारादा को किस तरह से देखते हैं? डेवलपमेंट का टर्म से इससे ज़्यादा सुंदर देखना चाहिए मुझे, क्योंकि लफारादा जो है टूरिस्ट पोटेंशियल यहाँ में बहुत है। तो हमको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन पे, और आज हमने बोला कि हमारा टूरिज्म पे ध्यान देना है और हमारा एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, और साथ में हमारा ये हेल्थ के लिए ध्यान देना पड़ेगा हमें। हाँ मैम, आप फर्स्ट यहाँ का जो वुमेन एमएलए कैंडिडेट है, तो आप अगर बनता है एमएलए तो वुमेन के लिए यहाँ की स्पेशली बाजार के लिए क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें? मैं जो है पास्ट हमारा बेटी को एजुकेशन देना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग जो है अगर एजुकेटेड होते हैं तो सोसाइटी में हम लोग आगे जाएंगे। मैम एक क्वेश्चन रहेगा, लाइक नो डाउट बीजेपी जो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी रिप्रेजेंटेटिव के लिए, बट हम लोग ये चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि वो कितना डीप रूटेड है अपना आइडियोलॉजी को लेके। तो हमारे यहाँ जो हम लोग इंडिजीनियस हम लोग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो बहुत इंडिजीनियस हम लोग का जो कम्युनिटी है उसको प्रिजर्व करते हुए, कल्चर को प्रिजर्व करते हुए, हाउ वुड यू सेव इट हम लोग का कल्चर को? बीजेपी में हम लोग इंडिजीनियस को भी हम लोग सेव करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। और प्लस सिर्फ इंडिजीनियस नहीं है, हमारा यहाँ में हम बीजेपी में हमारा सब जात, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, सिख, ईसाई या हमारा इंडिजीनियस सब हमारा यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं बीजेपी में, और हमारा यहाँ कुछ भेदभाव नहीं है। मैम आज आपके जितने भी सपोर्टर्स आए थे उनसे हमने बातें की, और सॉरी जितना सुनने को मिला कि वो सभी आप पे उनका बहुत ज़्यादा उम्मीद जुड़ा हुआ है। जी। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप इलेक्ट हो जाएंगे इन कमिंग इलेक्शंस तो आप उनकी उम्मीदों पे उतर पाएंगे? मैम जी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। मेरा जितना एनर्जी है मैं लफारादा का हित के लिए लगाऊंगी। टिकट का सर्टेन नॉर्म्स है, जो पार्टी के लिए काम करता है ना, पार्टी को डेडिकेट करके काम करता है, उसी के लिए अलग है। और यहाँ तो और दूसरा कोई है ही नहीं पार्टी का। यहाँ भी जैसे जो क्या है वो, क्योंकि यहाँ हमारा बीजेपी का एमएलए नहीं था, तो हम लोग यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट को जिम्मेवारी दिया हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने कि आप उसको आगे बढ़ाओ, बीजेपी अभी बहुत कमज़ोर हो रहा है। तो यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट ने जो कुछ काम किया है वो तो बहुत अच्छा काम किया, बीजेपी को बहुत आगे उठाया। और उसको कैसा करके अभी बोलेगा वो यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट नहीं मिले या दूसरा कोई है क्या? आप कोई कैंडिडेट है, आपको मालूम है कौन है कैंडिडेट? यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट के अलावा कोई है क्या? वो तो गवर्नमेंट हम लोग का जो पार्टी का सेंट्रल जो लीडरशिप का भी तो नॉर्म्स है ना, उसमें
ये सब देखता है, कौन पार्टी के लिए काम किया और ध्यान से कौन किया और किसका जीतने का आशा है। जो विनिबिलिटी ये जो है ना वो भी देखते हैं। आज हम देखा है तो विनिबिलिटी कुछ बोलने का है ही नहीं। न्यावी दृष्टि तो बहुत आगे है, प्लस इतना वो ही तो पार्टी को अब इस स्टेज तक उठाया है। और क्या कोई है आपको मालूम है उसके पीछे और कोई है क्या? सर, तो आपके हिसाब से न्यावी हाँ। एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए, मेरा हिसाब से मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं तो टिकट देने वाला नहीं है, मैं अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि नॉर्म्स को हमको भी मालूम है ना। मैं तो हम लोग बहुत दिन से बीजेपी में, मेरा मिसेज तो हम लोग तो 25 ईयर्स तो है। माई वाइफ वाज देयर इन बीजेपी सिंस 90s। तो अभी अब हम तो क्या बोलेंगे, आपका न्यावी के अलावा हमको कोई देखता ही नहीं यार। There is no any other candidate other than न्यावी जी। या आज का जो आज स्थिति है, न्यावी से सर के और कोई है? कौन है आपको पता है? आप लोग को मालूम होगा कोई है क्या? कहाँ से जंगल से आके कोई होगा क्या? ऐसा नहीं होता है ना। वो तो जो पार्टी का काम किया है, विनिबिलिटी है, सब उसको सपोर्ट करे। जो मैंने जो देखा है, या कोई एनपीपी का तो कोई पता नहीं क्या हो रहा है, क्या रहा है, उसको तो हम लोग मालूम नहीं। या एक एनपीपी का एमएलए है और न्यावी दर्जी है जिला परिषद मेंबर 4%, और उसी का बलबत्ती से तो अभी इतना जो भी हो रहा है ना बीजेपी का। और कोई है क्या बीजेपी को यहाँ उठाने वाला? अब तक तो सर हमारे रिसर्च के अनुसार हाँ, तो नहीं है। वो तो हम भी वही, मेरा भी वही ये है, विचार है, क्योंकि कोई है ही नहीं तो फिर न्यावी है या उसको कॉन्टेस्ट करने वाला तो हम चुनाव ही नहीं ले रहे। मैं कहना चाहूँगा जो आज का रैली है वो तो रियली सक्सेसफुल रहा है। और मैम का बारे में तो कुछ बोलना नहीं है, वो तो एकदम डायनेमिक है, सुपर वोमेन है। हमारा जब से आया है गरीबों का सेवा करता है और हर दुख तकलीफ में आदमी का सेवा करता है, और इतना एनर्जी है उनके पास, वो लड़का से भी ज़्यादा एनर्जी है। तो हमें नींद आ जाता है लेकिन वो हमें आके उठाता है। तो इसी बेसिस में सक्सेस हुआ हमारा रैली, बहुत सक्सेस हुआ कि बहुत हमें मोटिवेशन मिला उनसे और बहुत सपोर्ट मिला। और अब देखा है रैली में 9 to 10,000 तो आदमी काउंट ही नहीं कर पाया, कुर्सी कम हो गया, ऐसा हुआ। तो रियली आई एम थैंकफुल टू एवरीबॉडी ऑल्सो। हमारा जो टीम है, टीम वर्क यहाँ के जो युवा है और यूथ है और जो हमारा फ्रेंड्स है, सीनियर्स है, बीजेपी लेपारा यूनिट, उनको भी बहुत थैंक्स, बहुत सपोर्टिव रहा। और ईटानगर से जो ICR के यूथ आए हैं जो मैदान को सपोर्ट करते हैं, और अन्य इस आपके डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं, आलो हो गया, दापो हो गया, नामसाई, सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा। आपके बदौलत ये सक्सेस नहीं हो पाता। एनपीपी से भी कई लोग ज्वाइन किए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कितने लोग ज्वाइन हुए? आज रैली से पहले हम डाटा कलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ भी बहुत लोग देख के रास्ते में भी ज्वाइन हो गया। आई थिंक इट्स एबव 4,000 प्लस हो गया हमारा आज का दिन में। वैसे तो 3,960 कुछ था, तो आज शायद 4,000 क्रॉस कर दिया। और ये प्योर एनपीपी सपोर्टर, डेडिकेटेड, एकदम हार्ड कोर वर्कर था, आज यहाँ पे आ गया। उनका कहना है कि बहुत एरोगेंट है हमारा, वो किसी का बात मानता नहीं है, जो मन मर्जी करता है, वो प्रेजेंट एमएलए जो है। तो इसीलिए वो सब यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमारा लीडर जो है, हमारा मैडम जो है, दर्जी मैडम, एकदम सॉफ्ट हार्टेड, सबका बात को हंस के मानता है, 24 घंटा हंस के रहता है। तो उनके पास कौन नहीं आना चाहेगा, सभी आना चाहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी बासार के लपारादा का जो हमारा सिटीजन है कि चलो हम सपोर्ट करते हैं, एक बार ये फीमेल फोर्स को बना के देखते हैं, हमारा माँ की तरह हमें प्यार मिलेगा, यही सोच है हमारा। तो उम्मीद में ही कायम है हम। तो सर कहीं ना कहीं जो है जितना आज 4,000 से एबोव जो आज के जो प्रेजेंट एमएलए के जो सपोर्टर है, आप भी मैम के साथ, दिर्ची मैम के साथ जुड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो उन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, जो उन लोगों का डिमांड है, वो पूरा नहीं कर पाए प्रेजेंट एमएलए। तो आपको क्या लगता है एज ए सपोर्टर, क्या दिर्ची मैम जो है उन लोगों की जो उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? दिर्ची मैडम का एक ये है, मैं जैसा कहा कि बहुत एनर्जी है और सब कॉर्नर में, वो सभी कॉर्नर को वो टच करता है सोसाइटी में। वो छोटा मोटा बड़ा छोटा कुछ देखता नहीं है, कोई
हर कोना में घुस जाता है वो, तो उसका ये अच्छा है। और हमारा नज़र से बहुत ही मतलब आगे ले जाएगा लपारादा को, एकदम सुपर क्या बोलेगा रॉकेट की तरह ले जाएगा यहाँ का डेवलपमेंट को। अभी हमारा लपारादा में डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन वो किस तरह हो रहा है पता है, कचुआ का जो होता है ना घटी, उस तरह हो रहा है। और मैदान आएगा तो हम डेफिनेटली गारंटी दे सकता है कि हमारा जो रॉकेट का तरह जाएगा लपारादा, पूरा चमकेगा। तो यही उम्मीद में हम सब साथ दे रहे हैं लपारादा को, आपका मैदान को। तो और क्या बोलना है, सबको पता है। आज आप खुद देखा कितना आया यहाँ पे, आज का रैली तो रियली सक्सेसफुल रहा, और कुछ बोलना ही नहीं, देख के पता चल जाता है। देखिए ये सबको एक्चुअली मनी कल्चर जो बोल रहा है, इसको हम लोग हंसी मजाक में लेता है। हंसी मजाक में इसलिए लेता है कि ये कमज़ोर लोगों का प्रोपेगेंडा है, हमें जवाब देना भी नहीं है। अब पब्लिक खुद देख रहा है। आप देखिए यहाँ पे 2 फॉर्मर मिनिस्टर है मैदान का सपोर्ट में, क्या वो पैसा मांग रहा है क्या? यहाँ पे रिटायर्ड IAS आपका चीफ सेक्रेटरी है, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर 2-3 है, रिटायर्ड DCs है, जितने भी रिटायर्ड हमारा मोर देन 60+ रिटायर्ड ऑफिसर्स यहाँ पे साथ दे रहे हैं मैडम को। अगर मनी कल्चर होता तो क्या वो साथ देता क्या? ये बोलिए कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं सका, अब सरेंडर करना है। मैं तो सीधा ये बोलता हूँ, अब सरेंडर करना है, मैं नहीं सीख रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए आपका सपोर्टर्स कौन है? थोड़ा मोड़ा जो आपका MLA मिलने वाला, आप जूता वादा करके किसी को फंसा के रखा है कि मैं दे रहा हूँ, वो हो सकता है आपका। लेकिन सच्चा जो बासर को पता है कि बासर कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना था। आज 2018 में हमारा लपारादा डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर किया, आज एक और फाउंडेशन स्टोन भी नहीं हुआ। अब देखिए तो वी नीड चेंज, हमें चेंज चाहिए। हम मैदान के साथ है, हम मैदान में वो हमें ये दिखाई दिया, उम्मीद दिखाई दिया, बस यही है। नो मनी कल्चर, मनी कल्चर जस्ट कमजोर लोगों का प्रोपेगेंडा है। अब आज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वॉइस ऑफ लपारादा, ये सब देखिए बेकार में वहाँ से हजारों मतलब कमेंट्स आते हैं, मनी कल्चर मनी कल्चर मनी कल्चर मनी कल्चर, सिर्फ यही मनी कल्चर लगा हुआ है। क्या मनी कल्चर? आप देखिए मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, मैं क्या मनी का पीछे हूँ क्या? मैं सपोर्ट करूँगा मैडम को, जितना मनी कल्चर बोलो, जो कल्चर बोलो मैं करूँगा, मेरा ये है। क्योंकि मैडम में जो उम्मीद देखा है यहाँ के गरीबों ने, यहाँ के आम लोगों ने, यहाँ के ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, अंदर हमारे पास कितना आपका ये है। इस प्रोग्राम में हमारे पास कितना डोनेशन आया पता है आपको? 52 मिथुन्स, 50 गाय, 5 सुअर, ये प्रोग्राम में। लेकिन हम उसको लीस्ट में छरा के रखा है कि आप कभी दिन दीजिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम में, क्योंकि बीजेपी का प्रोग्राम में ये सब नहीं चलता है। बस्ती में हम उसको कहीं ये कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हमारा ये अभी टारगेट है। तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। मनी कल्चर होता तो क्या कोई डोनेशन देता क्या? मैं आपको लिस्ट भी दिखा सकता तो आपको चाहिए तो, लेकिन ज़रूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि बीजेपी रैली था आज, तो हमें बहुत शांति से अभी जवाब देना नहीं है। पब्लिक सब दुनिया देखेंगे आज क्या था रैली में। इस बार उम्मीद नहीं, इस बार तो विश्वास है कि 2024 में यह कमल ही खिलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज आप सब यहाँ मौजूद थे और आप सब भी सुने हैं कि अबाउट 4000 NPP के कैंडिडेट्स बीजेपी में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है। और फिर लास्ट टाइम का जो डिफरेंस थे वो मुझे बताया गया कि 240 का था। तो अगर लास्ट टाइम 6000 जो हमारे बीजेपी में जो वोट दिए थे, उनमें उन वोटर्स से अगर 1000 भी NPP में चले जाने से भी 5000 बचा है, और अभी 4000 और ज्वाइन किए, तो आंकड़ा तो आप जानते हैं 9000 हमारे यहाँ हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि 2024 में लपारादा में कमल ही खिलेगा। टिकट का भी इशू चल रहा है, आप कंफर्मेशन भी नहीं दे रहे, तो क्या सोच के चले? कैंडिडेट भी मतलब उम्मीद लगा के बैठे हैं। टिकट मांगना हर बीजेपी कार्यकर्ता का उसका फंडामेंटल राइट है, लेकिन बीजेपी में हमारा सिस्टम है, टिकट आप अप्लाई करते हैं और आप मंडल स्तर से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट में रिकमेंडेशन आते हैं। स्टेट में हमारा स्टेट टिकट कमेटी है, फिर वहाँ पे स्क्रूटिनी होता है, फिर वहाँ से फाइनलाइजेशन होने के बाद जितने भी उम्मीदवार हैं उनका नाम हम दिल्ली में भेजते हैं। फिर दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ही फाइनल डिसीजन को लेता है, और जिसको भी वहाँ डिक्लेयर कर देगा, घोषणा कर देगा, वही बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट है। Sir, what is your comment on communal politics and money culture?
Well, I don't think there is communal politics in Arunachal Pradesh. Yes, definitely money culture is there, and this money culture is the very thing that BJP is against. And this money culture has been started by the previous government and previous party. But you will observe from 2024 onwards, there will be change in politics, the quality of politics in Arunachal Pradesh, because BJP believe in value-based politics, and we will implement and practice value-based politics in Arunachal Pradesh. Thank you. मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, ये दारिंग सर्कल का। ये मैम को हम लोग इसलिए सपोर्ट करता है कि वो बीजेपी को रूट से जगह के अभी का स्थिति तक पहुँचाया है, और डेवलपमेंट भी वो खुद बहुत करा एज ए ZPC लपारादा। और हम लोग का ये दारिंग सर्कल का वो एक ZPM था जो ZPC बना। जब से ZPC बना है तो सारा ये आपका लपारादा डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंटल मैटर में वो आगे बढ़ाया है, बीजेपी को आगे बढ़ाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैम को हम लोग सपोर्ट करना गलत नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना गलत नहीं है, इसलिए यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। आज के इस रैली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे लोग मैडम को सपोर्ट करने आए हैं, तो आप क्या कहना? सबसे पहले थैंक यू, और मेरा नाम है मारमो गदी और मैं तिरबिन से आए हैं। और आज का प्रोग्राम तो हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, और इतना मतलब आदमी गैदर हुआ, और हमारे तिरबिन से भी 80% अभी आया, और बाकी तो अभी बाहर में है। अभी जितना तिरबिन में प्रेजेंट है तो सब यहाँ आया है, तो लगभग हमारे सक्सेस ही हो गया एकदम। मैं ये प्रोग्राम को देख के मैं भी बहुत खुश हूँ, एकदम मैं भी सेटिस्फाई हूँ ये प्रोग्राम को देख के, और इतना मैडम को सपोर्ट को देख के, और इतना लोगों इतना मैडम को जो प्यार करते हैं उतना मज़ा लगता है हम भी देख के। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मतलब और मतलब जितना बच्चा है वो भी हमारे टीम में बासपा टीम में ये ज्वाइन कर दीजिए। और मैं सबसे मतलब ये हमारे तिरबिन का पब्लिक को, और जितना माँ पिताजी और सबसे भाई बहन लोग को भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। तो हम लोग का आज इतना सक्सेसफुल होने दिया, उन लोगों को भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। मैडम को आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं सर, आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा? आप लोग किस चीज़ को लेकर के मैडम को चाहते हैं कि जीत कर आए मैडम, किस तरह काम कर रहे हैं? हाँ, मैडम तो हम तो सबसे पहले मैडम को पहले हम लोग इतना मालूम भी नहीं था, लेकिन उसका काम को देख के, उसका सोच विचार को देख के हमने सपोर्ट किया। तो इतना हमारे लपारादा को इतना प्यार करते हैं, और इतना गरीबों को इतना प्यार करते हैं, इतना सहारा देते हैं, उसके लिए मैं मैडम को साथ दे रहा हूँ।
Follow.